वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग आज हिस्ट्री करेंगे, ठीक है, क्लास 12th का, ठीक है। वो हम लोग फर्स्ट बुक खत्म कर चुके हैं और सेकंड बुक पे आ चुके हैं। जिसका पहला चैप्टर है, यानी इसे हम पाँचवा चैप्टर बोल सकते हैं, ठीक है। पाँचवा चैप्टर यानी 4 चैप्टर ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट बुक में, यानी वो एंशिएंट हिस्ट्री है। जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो मिडिवल हिस्ट्री है। मिडिवल मतलब होता है माध्यमिक, मतलब क्या बोलते हैं, मध्य युगों वाला। जैसे राजा हो गया, राजा महाराजा हो गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या पॉइंट आता है, देखिएगा। चैप्टर क्या नाम है? यात्रियों को नज़रिया। मतलब यात्री का मतलब क्या होता है, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, यात्रियों का नज़रिया क्या होता है। यात्री माने क्या होता है? यात्रियों का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो एक जगह दूसरे घूम रहा है, समझ में आ रहा है क्या? जो घूम रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यात्री बोलते हैं। तो उसका नज़रिया क्या क्या है? कोई व्यक्ति घूमेगा तो बोले कितना अच्छा चीज़ है, समझ में आ रहा है? कितना, कभी ज़िंदगी में मंदिर नहीं देखा, बोले क्या मंदिर है। कभी ज़िंदगी में मतलब कोई पेड़ नहीं देखा तो बोला क्या पेड़ है। पहाड़ नहीं देखा तो बोला क्या पहाड़ है। इसे बोलते हैं नज़रिया। समझ में आया क्या? मैं किसको क्या देख रहा हूँ, यात्री देख रहे हैं उसको। समझ में आने चीज़ क्या है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, समाज के बारे में उनकी समझ। समाज में कैसे लोग रहते हैं, क्या समझ है, कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब उनका समझ है। क्या समझ होना चाहिए, क्या समझ नहीं होना चाहिए। वो कैसे, मान लीजिए मैं कहीं और का हूँ और तुम लोग कुछ और नया चीज़ खा रहे हो, तो अपने ज़िंदगी में सोचो ये क्या है जी, तो बोला कुछ नया चीज़ है तुम्हारा, इसे बोलते हैं स्पंज बोलते हैं। मान लीजिए स्पंज खा रहे थे तो उस समय बोला कि हाँ यार ये नई चीज़ है, तो उससे बोले क्या, समाज के बारे में उनकी समझ क्या है। वो कैसे अपना रीति रिवाज निभाते हैं, कैसे रहन सहन करते हैं, क्या पूजा करते हैं, क्या पूजा नहीं करते हैं, कैसे इस्लाम धर्म को अपनाते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, कैसे अपनाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लगभग 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी का मतलब, 10वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 10वीं से 11वीं सदी तक। 10वीं से 11वीं सदी का मतलब होता है, देखो 10 साल नहीं 1900, मतलब 10वीं मैंने 10वीं, यानी 1000 से लेके कब तक, 1100 के बीच की बात हो रही है। 1000 साल मतलब 1000 डेट से लेकर कब तक, तो 1100 के बीच में ये बात हो रही है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? समझ में आया क्या? इतनी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कहानी है मध्यकालीन युग में। अब मध्यकालीन युग का मतलब होता है राजाओं वाला कहानी। किसका होता है? राजा वाला, यानी राजा होना चाहिए इसके अंदर। यहाँ पे मतलब जैसे मेरा है ना, देखिए मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, कैसे वहाँ के रहन सहन है, ठीक है। इस चैप्टर में ये तुम्हारा पूरा के पूरा मध्यकालीन युग में। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब क्या होता है, प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में पहला बुक में पढ़ना है, अति पत्थरों वाला युग में कैसा है पढ़ाया है ना। कैसे वहाँ के लोग रहते थे, कैसे नदियाँ हैं, कैसे गलियाँ हैं, कैसे रोड हैं, कैसे मतलब वहाँ के कपड़े पहनते हैं, कैसे मुद्राएँ हैं, मुद्रा माने पैसा, कैसे पैसा है, मोहर के रूप में पैसा है। समझ में क्या? बड़े बड़े भांड मिले, भांड मैंने पता क्या होता है, मातृभांड। मातृभांड मैंने तो मिट्टी का घड़ा मिला है, बहुत सारा हड्डियाँ मिला, बहुत सारा अमीर कैसे बनेंगे, गरीब कैसे हम पहचानेंगे, कैसे उस कंकाल के बाद अति सोना चांदी रहेगा, इसे हम लोग पहचानेंगे कि वो अमीर है कि गरीब है। वो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मतलब पहला बुक में। समझ में आ रहा है क्या? हम लोग पढ़ेंगे सेकंड बुक में। सेकंड बुक में क्या पढ़ना है, तो सेकंड बुक में पढ़ना है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन युग मैंने राजाओं वाला, सिर्फ राजा का काम चलेगा यहाँ पे। अगर मैं राजा हूँ ना तो मेरे ही चलेगा, किसी और का नहीं चलने वाला, ठीक है। उस चैप्टर में हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। और अपना चैप्टर 5 है। 4 चैप्टर ऑलरेडी पहले से इंक्लूड कर चुका है, लेकिन पहला इस बुक में फर्स्ट है ये, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? आगे देखते हैं पहला पॉइंट क्या बोल जा रहा है यहाँ पे। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारिक, सैनिक, पुरोहित और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। यात्रा क्यों किया बाबू को बता सकता, क्यों किया यात्रा? यात्रा का मतलब क्यों यहाँ से वहाँ जाने का, क्या वजह क्या है जाने का, पता किसी को? इसने बताया है। पता क्या है, देखिए क्या बोला है इसने, बोला वजह मतलब मैं यहाँ से वहाँ क्यों जा रहा हूँ। अभी नॉर्मल सी बात बताइए, कोई गांव में लोग रहता है, वो घर शहर क्यों जाता है? पैसे कमाने के लिए जाता है। चाहे घर से कोई भाग जाता है कि नहीं जाता, इस कंडीशन में वो चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, महिला और पुरुष ने कार्य की तलाश में, कार्य मन क्या होता है, कार्य मन होता है काम, क्या होता है, तो काम की तलाश में बाहर निकल पड़े। समझ में आ गया? और क्या बोला यहाँ पे, प्राकृतिक आपदाओं के बचाव के लिए व्यापारियों। प्राकृतिक आपदा मैंने पता क्या होता है, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब प्राकृतिक आपदा है। इनसे बचाव के लिए क्या निकल रहा है, उस जगह जाना शुरू कर दिए। समझ में आता चीज़ क्या? फिर क्या बोला यहाँ पे देखिए, और सैनिकों से डर से, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, सब डर से क्या हो रहा, बाहर जाना शुरू कर दिया। पुरोहित मन क्या होता है, राजा, क्या होता है, पुरोहित, राजा के डर से। राजा बोला ए काम कर, अब उससे भाई राजा है तो कुछ करेगा ही, है ना, करेगा नहीं। अब तुम ऐसा काम करवा रहे, राजा एकदम खतरनाक, राजा एकदम खराब निकम्मा, ठीक है, मतलब क्या बोलते, जनता पर उसका दर्द ही नहीं है, तो भाई वहाँ के लोग नहीं जाएगा, भागेगा नहीं क्या, तो इस कंडीशन से भागना शुरू कर दिया।
तीर्थयात्रियों के रूप में, तीर्थयात्री मैंने कोई बहाना बना के मैं जा रहा हूँ, कैसे आप ही बोलते हैं ना, बोल बम जा रहे हैं, बोलते हैं धाम पे जा रहे हैं, तो वैसे बोल के मैं जा रहा हूँ घूमने करके निकल गए। फिर यह शासन की भावना से प्रेरित होकर, शासन की भावना मैंने मैं राजा हूँ, अब मैं जो बोलूँगा वही करेगा। जैसे मैं तुमको बोलूँगा कि तुम ज़िंदगी में घर से बाहर नहीं निकलेगी, अब तुमको कष्ट नहीं होगा जी, मैं ज़िंदगी भर घर से अंदर ही रहूँगा, तो तुम सोचोगे ना कि मैं यहाँ से चल जाऊँ सोचेगा ना, तो उसका नीचे मुझसे में क्या होगा, जाने की सोचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्यों यात्रा करते हैं लोग, समझ में आता चीज़ क्या। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या, जो किसी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो किसी स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, उसे निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिकी परिवेश में संदर्भ में और साथ ही लोग के प्रथाओं, भाषाओं अथवा अवस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, ये बोल रहे हैं लोग यात्रा करते हैं और लोग यात्रा करने के दौरान कहीं कहीं बस जाते हैं। कभी सुना है गाँव में ये बसिंदा है, कभी सुना है क्या ये इसका खानदानी है, नहीं है, कभी सुना है बसिंदा है, कहीं दूसरी जगह से आके बसा है ना। तो क्या बोल रहे हैं, यात्री करने के दौरान उनको बोला कि ये बहुत अच्छा जगह है, इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ यहीं पे रहेंगे। अब यहाँ पे रहने से क्या क्या फ़र्क पड़ा, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोग मान लीजिए घाघरी पहनती होंगी लड़की लोग, है ना, ऊपर वो नहीं होता, मतलब राजस्थान लोग जो पहनते हैं नाक उक सब में जैसे पहनते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या वहाँ के रहन कल्चर, वहाँ का खान पीन क्या खाते हैं, समझ में क्या, वहाँ का मतलब कि पहनावा, वहाँ की भाषा कैसे कैसे करके बोलते हैं, वो सारी की सारी क्या हो रहा है यहाँ पे डिपेंड हो रहा है, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, इनमें से कुछ नए भिन्नताओं के स्वरूप ढल जाते हैं। इनके नए नए भिन्न आता है, त्यौहार हो गया, फंक्शन हो गया, ये हो गया, उसके ऊपर ढल गया। जैसे मैं मान लो हिंदू हूँ, मान चले हिंदू हूँ, लेकिन मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ उसमें मुसलमान एरिया है, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे मुसलमान के प्रति घूमना चल जाऊँगा। मैं जो मुझे मनकामना मानना होगा मैं खुदा से मांगूंगा, ठीक है, वो भी धीरे धीरे क्या होता है मनकामना, मतलब मैं भी मुस्लिम बन जाऊँगा एक तरह से, कहने का मतलब मैं भी मुहर्रम आएगा तो डंडा लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, तलवार लूँगा और जैसे जैसे करूँगा। सेम टू सेम यही कंडीशन है, कोई हिंदू एक व्यक्ति है, क्या बोलते हैं, मतलब मुस्लिम एक व्यक्ति है, हिंदू समाज में आ रहा है, तो वो भी हिंदू बन जाएगा और भगवान से प्रार्थना करने लगेगा, हे भगवान ये करनी है, वो करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, समझ में आ रहा क्या, उस कंडीशन में करना शुरू कर देगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, चलिए आगे देखते हैं। इनमें कुछ नए भिन्नताओं के स्वरूप ढल जाते हैं, मतलब आपस में ढल जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे व्यवहार में भिन्न होती है, क्या हम दुनिया को समझ पाते हैं और भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों प्रथाओं, भाषाओं और अवस्था में परिवेश भिन्न होते हैं। इनमें कुछ भिन्नताओं के स्वरूप ढल जाते हैं और अन्य तो कुछ हद तक देखो अन्य ढल जाते हैं। मतलब सुनिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई व्यक्ति अगर कोई गाँव में रह रहा है, समाज में रह रहा है, तो उसके अनुसार वो ढल जाएगा। ऐसा ही बताया ना, कोई हिंदू है तो मुस्लिम बन सकता है, कोई सिख है तो ईसाई बन सकता है, बहुत सारे हिंदू सिख बन सकता है, उसके अपने कंडीशन के हिसाब से वो ढल जाएगा। ढलने समझ में आ रहा है ना, कैसे ढल जाता है। आगे बढ़िए देखिएगा, और अन्य कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिखे होते हैं। और कुछ तो ऐसा होता है ना कि मैं कहीं भी रहूँ, अगर मैं मुसलमान हूँ ना तो मैं हिंदू कभी मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। इधर ही पढ़ देते हैं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, मैं बोला कि ध्यानपूर्वक, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, उन्हें ध्यानपूर्वक अपने प्रवृत्ताओं में लिखे होते हैं, जिन्हें अन्य असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। असामान्य मैंने कोई ऐसा चीज़ लिख दिया कि ये ऐसा घटना हो जाएगी, फिर उसका मतलब उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया, समझ में आ रहा क्या। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया कि ये होगा वो होगा, तो उसे आप विश्वास करना कर दिया, आप बोले यही मेरा सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है ये, समझ में आ रहा इतना चीज़ क्या, ठीक है। आगे देखना नेक्स्ट, हम लोग क्या बोल रहे हैं देखिएगा, दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है, न के बराबर है, समझ में आ रहा है। देखिए मैंने बताया ना, कुछ कुछ है महत्व दिया जाता है, अधिक महत्व दिया गया किसके लिए, तो कुछ बातों के लिए, है ना। आगे देखते हैं, हमारे पास महिलाएं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर होता है। वृत्तांत बने देखिए, हमारे महिला है ना, महिला मैंने औरत लोग, ठीक है, कुछ कुछ छोड़ गए हैं, उनका सुविधा है, उनका मतलब कि ऐसे हम लोग ऐसे रहते थे, ऐसे रहते, उनका ना लगभग कम के बराबर है, ना के बराबर है, समझ में आ रहा है क्या। आगे देखिए क्या बोले यहाँ पे, हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्रा करते थे, हम ये भी जानते हैं कि वो भी यात्रा करते थे। अब हमको पता ही है यात्रा किसके वजह से करते थे, मुद्दा मालूम चल रहा है क्या, कि मैं क्यों यात्रा करता हूँ, क्या वजह है यात्रा करने का, सबको बताया ना जी, चाहे राजा के डर से, चाहे मतलब सैनिक के डर से, चाहे मतलब वहाँ के आपदा के वजह से, समझ में आ रहा है ना। तो यात्रा महिलाएं भी करती थी। आगे देखते हैं हम लोग,
देखो, सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसने क्या बोला, सुरक्षित मिले। कोई भी चीज़ तुमको सुरक्षा लग रहा है ना, तो अपने मतलब अपने डायरी के अंदर या अपने किताब के अंदर अच्छी तरह से लिख दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दरबार की गतिविधियाँ से संबंधित होता है। ये क्या किससे संबंधित होता है? अब कुछ है ना, कुछ दरबार से गतिविधियाँ, मतलब राजा का दरबार जो बोलेगा ना वही हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है चीज़ क्या? वो अपने गतिविधियाँ से मतलब क्या संबंधित होते हैं। जबकि अन्य धार्मिक विषय या स्थापत्य के तत्वों को स्मारक पर केंद्रित होते हैं। जबकि कुछ कुछ ऐसे धार्मिक होते हैं जो इसे केंद्र पर नहीं होते हैं, मतलब इस पर राजाओं पर नहीं चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। समझ में आ रहा है चीज़ क्या? उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी के विजयनगर शहर, 15वीं शताब्दी में समझ में आ रहा है क्या? 1400 से लेके 1500 के बीच में 15वीं शताब्दी, यानी वहाँ विजयनगर एक साम्राज्य था। भारत देखिए यहाँ विजयनगर साम्राज्य का, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, शताब्दी में, यानी 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य था, जो कि अध्ययन 7 में हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर 7 में पढ़िएगा। अभी चैप्टर कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो 5। अभी 6वां और 7वां पढ़ेंगे ना, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा जाएगा यहाँ पे। समझ में आता चीज़ क्या? आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मतलब शहर से सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक है रेहात से आए एक राजनीतिक अब्दुल रज्जान समरकंदी से प्राप्त होता है। कहाँ से आया हुआ है? रेहात से। रेहात से कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। कौन आया? अब्दुल रज्जाक। ठीक है, हेडिंग कर लीजिए। इसे बोले समरकंदी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? समरकंदी से। समझ में क्या? समरकंदी से क्या होता है? प्राप्त होता है। आगे देखिएगा। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। सुदूर मैंने समझ में आ रहा क्या? सुदूर मैंने बताया पहले। सुदूर का मतलब होता है कोई दूर जगह। क्या होता है? तो कोई ऐसे होते हैं यात्री जो बहुत दूर नहीं जाते। सोचा मैं भटक जाऊँगा ना, भटकना मतलब भुला जाऊँगा ना, इसके वजह से वो नहीं जा पाते हैं। समझ में आ रहा क्या? इसके वजह से नहीं जा पाते। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य, अध्ययन 8 और 9 में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य कब पढ़ेंगे? अध्ययन का होता है चैप्टर, और चैप्टर 8 में और चैप्टर 9 में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगल बादशाह, समझा है क्या? मुगल बादशाह जो होता है ना, मुगलों का राजा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे अध्ययन में पढ़ेंगे 8वां और 9वां चैप्टर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसे प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण होती रहती थी। ये क्या बोला? प्रशासनिक अधिकारी का मतलब जो प्रशासन होता है ना लोगों के लिए, वो समाज के अंदर ही रहता था, यानी राजाओं के अंदर ही रहता था। कभी जनता से पूछा नहीं जाता कि तुम क्या चाहते हो, तुमको क्या चाहिए, नहीं, मैं जो बोलूँगा वही होगा। उसे बोलते हैं प्रशासनिक, ये राजा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करते थे। अपनी टिप्पणियाँ में क्या होता है भाई? जब कोई मतलब भ्रमण करते, भ्रमण में नहीं होता, सॉरी, घूमना भी होता है। भ्रमण में क्या होता है? घूमना है। कभी कभी अधिकारी अपने ही आपस में घूमते रहते थे और अपने ही डरावना, मतलब अपने ही भैंस से सबको डराते थे एक तरह से। अब इसने क्या बोला है? अपने टिप्पणियाँ करते। टिप्पणी मैंने समझ में आ रहा है? लेख, डायरी लिखते हैं ना, डायरी। आप पढ़े होंगे दीदी की डायरी, एक चैप्टर है। ठीक है, उसमें अपनी दीदी है ना, उसके बारे में सब कुछ लिखते थे। ये क्या बोल रहे हैं? अपने बारे में सब कुछ लिखती है। आ रहा समझ में क्या? लिखते हैं मतलब एक तरह से टिप्पणियाँ करते हैं। टिप्पणी मैंने कहानियाँ, कविताएँ बताते रहते हैं। कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे देखते हैं। जन वर्तातों और परंपराओं को सुने नहीं, यहाँ देख रहे हैं। इनमें से कुछ अपने ही देश के लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन प्रथाओं को परंपराओं को समझना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देशवासी होते हैं, नहीं होते हैं जी। कोई ऐसे लोग जो देश के मतलब ही नहीं उसको, समझ में ना, तो अपना मतलब एक तरह से। एक मिनट, चलिए हम लोग देख रहे थे क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, दोबारा से देख लेते हैं इसको। मैंने क्या बोला? टिप्पणियाँ लिखी थे, और इनमें से कुछ अपने ही देश के लोकप्रिय प्रथाओं, जन वार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बाबू जो अपने देश के बारे में जानते हैं। मेरा देश कैसे आज़ाद हुआ? सीधा बैठिए आप लोग। मेरा देश कैसे आज़ाद हुआ? मेरा देश कैसे गुलाम हुआ? मैं कैसे अंग्रेज का गुलाम था? ये सब आपस में जानते हैं हम लोग, जानना चाहेंगे। यानी देश की जागरूकता था, यानी क्या था? एक तरह से राष्ट्रवादी था। ठीक समझ में आ गया? 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवादी था वो एक तरह से। अब देखिए, इतना समझ में आया क्या? कोई डाउट है किसी को भी? आगे देखते हैं। इस अध्ययन में हम यह भी देखें कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन के विवरणों को अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसने क्या बोला? इस चैप्टर के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो यात्री लोग आते हैं ना, कुछ नया चीज़ देख लिया। जैसे मैं हिंदी में पढ़ाया हूँ कि वो लड़का कभी अपने आप को कभी इंसानी शक्ल नहीं देखा था। पढ़ाया हूँ हिंदी के अंदर, इंसानी शक्ल नहीं देखा था हिंदी में, लेकिन वो पहली बार देखा कौन हूँ मैं, तो बोला कि तुम तो इंसान हो, कितना सुंदर है। तो सेम टू सेम मैं बोल रहा है कि बहुत सारे यात्री लोग आते हैं और बहुत नए चीज़ को देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे नारियल हो गया, खजूर हो गया, ये सब देखते हैं ना, तुमको आश्चर्यचकित होता है, यार ये क्या है? ये तो लग रहा है आदमी का सड़ है, ऐसे खाएंगे क्या? तो ऐसे कुछ
देखिए समझ में आया ना यहाँ पे क्या बोले। इस अध्ययन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपमहाद्वीप मन होता है बहुत सारे उपमहाद्वीप में आए, ऐसे भारत आ गया, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरी जगह से आए हैं, घूमने आए हैं, वो अपने अपने मन में तर्क देते हैं। क्या देते हैं, यात्रियों द्वारा सामाजिक जीवन का, सामाजिक मन बोला अरे यार ये कैसे कपड़ा पहनता है। अब तुम भी पता चकित करोगे, तुम कभी गोवा चले जाइए और खास करके कोई मतलब आंटी को लेकर जाइए, बुढ़ी आंटी को, ठीक है, वो देख कितना उनके बारे में बुराई करेंगे, ये ना समझ है, ये है वो है, समझ में आ रहा क्या, बुराई करेगा ना जी, दिमाग ही नहीं उसके पास, ऐसे बोलेगा सब कुछ। तो ये क्या बोल रहा है, वहाँ पे यात्री को अपना अपना डिपेंड कर रहा है। अब वीरों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के बारे में पढ़ सकते हैं, और हम लोग कैसे इतिहास जो बीता है ना, कहीं मान लीजिए पूरा पुराने खंडरों में चले गए आप लोग, वहाँ के लोग यार अभी भी मिट्टी खाते हैं, वहाँ के लोग अभी भी यार फ्राक कैसे पहनते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, अभी वहाँ के लोग धोती कपड़े पहनते हैं। तो तुम सोचोगे कि दुनिया कहाँ हो चुका है। जैसे अभी आदिवासी है ना, आदिवासी को क्या बने, मुर्मू नाम था ना, क्या नाम था उनका, रक्षा मंत्री बने ना जी, रक्षा मंत्री नहीं, क्या बोलते उसे, हाँ राष्ट्रपति बने ना, वो आदिवासी थे, मुर्मुर। सोच लो, उनका आदिवासी का रहन सहन अलग था। हम लोग का जो शादी विवाह होता है वो अलग होता है, आदिवासी शादी विवाह होता है अलग होता है रहन सहन का। मुस्लिम धर्म में अलग शादी विवाह होता है, बहन से ही शादी करता है। सोचो, एक तरह से गाली पड़ता है। चलिए आगे देखिए। इस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ज्ञान माने बुद्धि बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्याख्या के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। 3 व्याख्या मतलब 3 गो व्यक्ति ऐसे करे हैं। कौन कौन, तो पहला नाम है अल बिरूनी, के नाम अल बिरूनी, क्या नाम उनका, अल बिरूनी पहला। दूसरा क्या नाम है, ये कब आए थे, तो 11वीं शताब्दी के अंदर में। कहाँ से, तो उज्बेकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से आया था। तो बोलेगा ऑब्जेक्टिव में बाबू, अल बिरूनी कहाँ से आए थे, तो बोलेगा समझ में क्या बोलेंगे, उज्बेकिस्तान से। दिख रहा है क्या, कहाँ है मेरा, पेंसिल से हेडिंग करते रहिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, यानी बोले अल बिरूनी कहाँ से आए थे, उन उज्बेकिस्तान से। कब आए थे, तो 11वीं शताब्दी में। ऑब्जेक्टिव बना, आया समझ में क्या। अब देखना इन इबन बतूता दिखा क्या नीचे नेक्स्ट लाइन में, इबन बतूता कब आया था, 14वीं सदी में, 14 माने 1400 के पास, ठीक है, 14वीं शताब्दी में आए थे। और मोरक्को से तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवी बर्नियर से। देखिए तुम्हारा इबन बतूता हो गया, कहाँ से आया, 14वीं शताब्दी में आया था मोरक्को से। कहाँ से आते हैं, मोरक्को दिख रहा है क्या, तो मोरक्को से आता है, मोरक्को से, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्निया 11वीं शताब्दी में आए थे। फ्रांसीसी यात्री कहाँ से आए थे, तो फ्रांसवा एक जगह है वहाँ से, बर्निया है वहाँ से आए थे, ठीक है। अब वहाँ से क्या थे, कब आए थे, तो 17वीं शताब्दी में, यानी 1970 की बात हो रही है, सॉरी 1700 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 1700, यानी आज से भी 200 साल पहले की कहानी, आज से 222 साल पहले की कहानी है। समझ में आ रहा क्या, कुछ ऐसा कंडीशन था। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको थोड़ा सा बता दें कि नारियल क्या है और ये पान क्या है। दिखाई दे रहा है क्या, ये देखिए क्या बोल रहा है, पान के पत्ते, 5.1 चित्र दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, देख लीजिए आप, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें बता रहा है कि यार ज़िंदगी में पहली बार ये लोग पान देखे थे। बोले क्या पान है यार, ये कैसे डिजाइन बनाया गया, कैसा पत्ता है, ये पत्ता को खाते हैं क्या, बताया। ऐसा मन में सोचने लगा कि पहली बार ज़िंदगी में देखा। तो पत्ता क्या होता है, पेड़ होता है क्या, तो बोलेगा पत्ता का पेड़ नहीं होता सर जी, लत्तर होता है। क्या होता है, तो लत्तर टाइप का होता है पत्ता। आग बहुत फड़फड़ा रहा है। समझ में आ गया, लत्तर की तरह क्या होता है, पत्ता होता है, किसका, आम का, ओ पान का। समझ में आता चीज़ क्या। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये नारियल देखिए, नारियल को उनको क्या लगता था, तो देखिएगा क्या लगता था इनको। कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों का असामान्य माना। असामान्य माने क्या होता है, असामान्य माने होता है, असामान्य को मतलब होता है नॉर्मल से अलग। समझ में ना, जैसे बोले यार ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारा देखो इसको क्या क्या लगता है, फीलिंग क्या होता है। देखिए ये नारियल है, ये बाल है, नहीं होता क्या बाल, तो सोचता कि ये माथा है किसी का, इंसान का। वो अपने में चकित करते थे, लिखते थे किताबों में कि यार ये ऐसा कोई फल होता है क्या, ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ। अब आम का पत्ता कोई फल होता है क्या, मतलब आम खाते हैं और मुँह में चबाते रहते हैं और फेंकते हैं, फिर कुल्ला करते हैं, तो कोई पान होता है क्या, ऐसे मन में सोचने लगे। कौन, तो यात्री लोग आते थे ना, वो लोग। आया समझ में क्या इतना चीज़। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पहले हम लोग ये पढ़ते हैं पूरी तरह से। ये जो बॉक्स है ना, हल्का सा पन्ना चेंज करिए, ये वाला पढ़िए, ये ठीक है, ये वाला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो जूम कर लेते हैं, आपको दिखेगा क्लीन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं इसको। क्या बोला है, पूरी तरह से भिन्न समाज तथा संस्कृति पृष्ठभूमि से आने के कारण उल्लेख दैनिक गतिविधियाँ तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। सुनेगा, पूरी तरह से भिन्न मतलब पूरी तरह भिन्न माने क्या होता है, अलग होता है। सामाजिक माने समाज के लोग, तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक मतलब वहाँ के रहन सहन, खान पीन,
ठीक है। वेशभूषा, पृष्ठभूमि मतलब वहाँ के रहते कैसे, कैसे ज़मीन पर रहते हैं, उससे आने वाले कारकों के उल्लेख दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं का प्रति अथवा सावधान होते हैं। मतलब जो चीज़ वहाँ घट रहा है सब के सब क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो सब एक तरह से लिख रहे हैं। ठीक है। देहज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्यतः वे वृत्तांतों से दर्ज करने योग्य नहीं थे, दर्ज करने योग्य नहीं थे। समझ में आया क्या? अब आ जाते हैं नज़रिया में ही यह भिन्नता की यात्रा, नज़रिया में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों की अधिक रोचक बनाती है। और ये बोल रहे हैं ना कि जो यात्रा करते हैं लोग वो नज़र बनाते हैं, नज़रिया क्या होता है इनका, ये लोग हम देखते हैं। समझ में आया क्या? कैसे ये लोग जानेंगे, कैसे नहीं जानेंगे, क्या इनके बारे में है चर्चा, वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर। ये वो मतलब वहाँ के रहने सहने से डिपेंड कर जाएगा। ठीक है। चलिए, ये यात्री किसके लिए लिखते थे, किसके लिए लिखते थे जी? यात्री लोग जो लिखते थे, बताइए किसके लिए लिखते थे, बता सकते हैं क्या? बताइए वो लोग किसके लिए लिखते थे? वो बाबू अपने लिए और अपने मतलब समाज को बढ़ावा देने के लिए, ताकि मेरे बारे में जब भी वो पढ़े ना तो उनको लगे कि हाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है ना। हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे दादाजी के दादाजी घूमने गए थे, हम लोग उसके बाद में ताकि पढ़ सके, अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी उनका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो सोच लीजिए कितना पुराना, 1700 यानी लगभग 300-400 साल पहले की कहानी है। हम आज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? उससे हम लोग का जन्म हुआ था क्या? अरे मेरे दादा के दादा के दादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा क्या? तो फिर हम आज पढ़ रहे हैं ना, क्यों? लिखा हुआ की वजह से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग पृष्ठभूमि में अलग अलग थे, मतलब इसका उत्तर है ना अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देते हैं। आज सुन में क्या अलग अलग व्यक्ति क्या देते हैं, अलग अलग इसको उत्तर देते हैं। अब इसको बॉक्स में पढ़ते हैं। इसको ये बॉक्स दिख रहा है क्या? तो देखिएगा, ये देखो दो तीन आया ना, 3 घूमने वाला है ना जी। एक अल-बिरूनी आया है ना, एक इब्न बतूता आया, एक और आया। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है अल-बिरूनी, दिखाई दे रहा है क्या? देखिए हेडिंग में दिखाई दे रहा है क्या? ये अलग से पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक ना। लेकिन अभी पहले हम बॉक्स वाला पढ़ते हैं। ठीक है, बॉक्स वाला पढ़िए वो वाला। ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अल-बिरूनी के उद्देश्य क्या था? अल-बिरूनी दिख रहा है क्या? सॉरी, हाँ अल-बिरूनी है। अल-बिरूनी का उद्देश्य क्या था, यानी उद्देश्य मैंने इसका क्या सिद्धांत था, क्या इनका मकसद था, किस लिए ये आया? समझ में आ रहा क्या? चलिए देखते किस लिए आया था ये। अल-बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार करता है, कार्य मैंने अपने जीवन का चर्चा इस प्रकार करता है कि उन लोगों के लिए सहायक जो उन्हें हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। देखो जो हिंदू धर्म थे ना, हिंदू धर्म उसे अपनाते थे, क्या करते हो, बहुत आखिर हो रहा है ये खराब, मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि क्या करते थे, धार्मिक विषय पर चर्चा करते थे कि ऐसे हो रहा है, और जो उनका सहायता भी करते किनको, हिंदुओं को। तो बोलेगा अल-बिरूनी किसको सहायता करता था, हिंदुओं को। समझ में आ रहा क्या? आगे देखते हैं। और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह के उनके साथ समृद्ध होना चाहते थे, और चाहते थे ना कि मैं इनके साथ हो जाऊँ, अति साथ हो जाऊँ, मिल जाऊँ, अब मिल के अच्छे से इनको समझाऊँगा, इनको पढ़ाऊँगा, इनको सब कुछ कराऊँगा। ठीक है। कौन ऐसा चाहते थे? तो बोले अल-बिरूनी। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या बोल जा रहे हैं, देखिएगा। अल-बिरूनी की प्रकृति, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अल-बिरूनी की प्रकृति का अंश पढ़िए, कहाँ, स्रोत 5 में, तथा ऊर्जा चर्चा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अल-बिरूनी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट बुक में, तो मैंने उनके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े थे। अल-बिरूनी कौन थे, कहाँ से आए थे, किस लिए वो आए, क्या उनका मतलब रहा मकसद पढ़ चुके हैं। तो ये बोल रहा है आप पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा पहला बुक में। ठीक है। और स्रोत 5 से लिया गया था। चर्चा कीजिए कि यह कृति एवं उद्देश्य का पूरा करती है, और ये हमेशा उद्देश्य को पूरा करते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है उनका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो पूरा करते हैं। समझ में आ रही चीज़ क्या? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे एक लेखक के बारे में, मतलब एक यात्री के बारे में जिनका नाम है अल-बिरूनी। ठीक है। आगे देखते हैं, दिखाई दे रहा है क्या? चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद लास्ट वाला बॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। देखिए अल-बिरूनी, 1 मिनट। अल-बिरूनी तथा किताब उल हिंद, ये क्या होता है, किताब उल हिंद क्या होता है? ये बोले ना कि अल-बिरूनी अपने किताब में लिखे थे, किताब में क्या लिखे थे, तो किताब उल हिंद यानी हिंदुस्तान का उल्लेख किया गया है इसके अंदर। इसे किया गया है हिंदुस्तान का उल्लेख, आज समझ में, इंडिया का उल्लेख किया गया इसके अंदर। किसने किया? अल-बिरूनी ने। तथा मतलब और भी है, और किताब में भी बता रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग पढ़े ख्वारिज से पंजाब तक। ख्वारिज क्या है? ख्वारिज एक जगह है जो वहाँ से कहाँ तक, पंजाब तक आए थे। ठीक है। ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल मैंने यात्री करते हैं। ठीक है क्या? चलिए आगे देखते हैं।
ये क्या बोल रहे हैं, अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थिर ख्वारिज में हुआ था। देखिए उज्बेकिस्तान एक जगह है, उसके अंदर एक ख्वारिज जगह है, उसमें हुआ था कब, तो 973 ईस्वी में हुआ था। आज समझ में क्या पेपर में आता है बाबू कि अल बिरूनी का जन्म कब हुआ, तो लिख लीजिए, हेडिंग करिए इसको, ठीक है। कैसे पेपर में आता है कैसे नहीं आता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ख्वारिज क्या है, बोले ख्वारिज क्या है, ख्वारिज जगह ना है, वही जन्म लिए थे, कौन लिए थे, तो अल बिरूनी। याद रखिएगा पेपर में आता है सब, छोड़ के नहीं आने का। आगे देखना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये खाली इंटर ही नहीं है, ये तुम्हारा कंपटीशन में जाओगे ना उस समय भी काम आएगा। कंपटीशन में जैसे कि यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, उस समय भी काम आएगा। तुम वो याद करेगा, तुम देखोगे कि हाँ भैया वाला एक वीडियो था, चलते हैं हम लोग देख लेते हैं, देख लेगा, देख ले। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ख्वारिज शिक्षा एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ख्वारिज में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, मतलब जैसे मान लीजिए देवरा है, मतलब जैसे मान लीजिए गया या पटना है, शिक्षा वहाँ कितना होता है, जैसे नालंदा मान लीजिए, सिंपल सी बात है, नालंदा क्या कितना शिक्षा का केंद्र है ना एक तरह से, तो वैसे ही तुम्हारा ख्वारिज क्या था, शिक्षा का केंद्र था। वहाँ पे बहुत जगह जगह के लोग आके गए और पढ़ाई करते थे। ये कहाँ था, ये कहाँ था जगह बताइए, ये जगह कहाँ था बताइए। ये तुम्हारा उज्बेकिस्तान में था ना, और वहीं से नहीं सब हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दिया कीजिए कहाँ पढ़ रहे हैं। और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। सोच लीजिए सबसे अच्छा शिक्षा प्राप्त किया तो कौन, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे अल बिरूनी। आगे देखिए बोला वह कई भाषाओं का ज्ञाता था। ज्ञाता मने होता है धाता, मतलब बहुत सारे भाषा बोलते थे। आज समझ में क्या कहाँ पर है ये, बहुत सारे क्या बोलते हैं उधर से भाषा बोलते थे, जिसमें सीरियाई भाषा हो गया, और फारसी और हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। संस्कृत भी इसमें शामिल है, संस्कृत भी उन्होंने सीखा था। हालांकि यह यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था, मतलब यूनान था ना, यूनान की भाषा, यूनान के जो लोग वहाँ थे आते थे, वहाँ के भाषा नहीं जानते थे। दिखाई दे रहा क्या, वहाँ के लोग नहीं जानते थे भाषा के बारे में। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, जानकारी नहीं था। आगे देखना, पर फिर भी वह प्लूटो तथा यूनानी दर्शकों का कार्य के पूरी तरह से परिचित थे। प्लूटो कौन थे, अरस्तु का गुरु, मेरा क्या प्लूटो, मतलब प्लूटो, तो प्लूटो क्या थे, एक तरह से प्लूटो मतलब एक तरह से मतलब अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, कारक थे। उनके बारे में और जाना, और क्या बोला उनके अरबी भाषा में अनुवाद किया गया भाषा को वो पढ़े। सुना होगा उर्दू भाषा, अरबी भाषा सुना है क्या, तो उस कंडीशन में वो पढ़े थे, जानकारी थे, पर हालांकि भाषा नहीं जानते लेकिन जानते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। माध्यम से बढ़ा था, यानी सन 1017, कब था ये, 1017 में। और ख्वारिज पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान मोहम्मद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। कौन ले गया गजनी जी, कौन ले गया गजनी, सुल्तान महमूद गजनी, नाम सुना है, महमूद गजनी। 17 बार आक्रमण किया था भारत में, 17 बार मोहम्मद गजनी, सुना है क्या। तो मोहम्मद गजनी था, यानी मोहम्मद गौरी जिसे बोल सकते हैं, सुल्तान मोहम्मद गौरी। ये तुम्हारा किसका सुल्तान था, गजनी का साम्राज्य था। गजनी मैंने समझ में आ रहा क्या, पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान के पास एक जगह है जिसका नाम है गजनी, यानी अफगानिस्तान में है। वहाँ पे इसका राजा था, राजा यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है उसको मतलब किडनैप करके ले गया था छल कपट्टी से, चंद्र बदाई इसका एक दोस्त था, ठीक है। तो उसका तुम्हारे यहाँ बताया जा रहा था। आगे देखते क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये तुम्हारा आया था ना, ख्वारिज पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण में हमला कर दिया, और यहाँ के बहुत सारे विद्वान मैंने पढ़े लिखे व्यक्ति को उठाया, किडनैप किया और चलते बना। कौन, मोहम्मद गजनी। कहाँ ले गया, मतलब अति मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया, गजनी, अपने राजधानी में। कहाँ की राजधानी है तुम्हारा, तो अपनी राजधानी गजनी ले गया, अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। आज समय गजनी साम्राज्य। आगे देखते हैं। अल बिरूनी भी देखिएगा, अल बिरूनी भी इसमें से एक था। अब अल बिरूनी भी क्या था, इसमें से एक था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अल बिरूनी था ना, वो भी इसके चंगुल में फंस गया और चला गया कहाँ, गजनी। समझ में आ गया यहाँ पे, वो गजनी वाला नहीं है, फिल्म वाला, ठीक है, गजनी जगह का नाम है। आगे देखना, उसमें मतलब एक था, वह बंधक के रूप में गजनी आया था। बंधक के रूप में, बंधक मैंने समझ में आ रहा क्या, बंधक मैंने क्या होता है, अरे बंधक मैंने किडनैप के रूप में, यानी कि वो बंदी बना लिया गया। कैसे कोई बच्चे को अभी पकड़ लेता है, बेच देता है, 2 लाख 5 लाख आता है। हर चीज़ का व्यापार होता है बाबू, ज़िंदगी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है तुमको व्यापार में नहीं मिलेगा, टोटल मिलेगा, सब कुछ जो तुमको चाहिए सब मिलेगा। ठीक है, बोला बंधन के रूप में चला गया था, ठीक है। आगे देखते हैं।
धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपनी बाकी जीवन यहीं बिताई थी। सुनिएगा, जब वो किडनैप करके ले गया ना तो उसको बोला यार कितना अच्छा जगह है, मैं तो वापस घर ही नहीं जाऊँगा। अब धीरे धीरे करते करते 70 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 70 साल बीतने के बाद वो बोला कि अब मैं यहीं रहूँगा। वो मर गया। तो बोले गजनी का लाइफ कितना था? 70 वर्ष। कितना था वो? 70 वर्ष जिया था बाबू। उसके बाद वो मर गया था। कोई डाउट आता किसी को भी? चलिए आगे देखते हैं। गजनी में ही अल ब्रूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। और गजनी में ही जो तुम्हारा अल ब्रूनी था ना, उससे यार भारत बहुत सुना सुना नाम लग रहा है, बहुत फेमस नाम है भारत। चलो उसके अंदर चलते हैं। तो वहाँ आया था गजनी। कौन आया था? सॉरी, अल ब्रूनी आया था। कहाँ? तो भारत आया था। किसके रूप में? तो यात्रा के रूप में। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 18वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणितज्ञ, चिकित्सक संबंधित कार्यों को अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। सुनिए क्या बोला यहाँ पे। जब भारत के अंदर आए थे कब? 18वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि 1800 के पास आसपास। आ रहा है समझ में क्या? यानी 1700 से लेकर 1800 के बीच में आया था। और यहाँ पे क्या होने लगा था? संस्कृत में रुचि में समझा जाता है, उनको मज़ा आने लगा कोई काम करने में। तो संस्कृत में मज़ा आने लगा। कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे वहाँ के हरे रामा हरे कृष्ण कर रहे हैं, है ना, कैसे वहाँ पे तुम्हारा मतलब बहुत तरह के बोला जाता है ना। तो एक तरह से मज़ा आने लगा उसको। और इसने बोला खगोल विज्ञान क्या होता है? मतलब होता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, दूर का ग्रह को देख के उसके बारे में स्टडी करना खगोल विज्ञान कहलाता है। समझ में आएगा चीज़ क्या? नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे? गणित मैंने हम लोग जान ही रहे, बचपन से जान रहे, a+b का होल स्क्वायर, f-b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गणित है, यानी कि मैथमेटिशियन। इसे पाइथागोरस के नाम से बहुत फेमस है। थेल्स नाम के एक व्यक्ति थे, पढ़ा होगा थेल्स रूल, थेल्स थ्योरम, पहला चैप्टर। पाइथा ऐसे नहीं होता क्या? एल्गोरिथम, है ना। तो ये तुम्हारा बहुत बड़े गणितज्ञ थे। अब आगे देखते हैं क्या। चिकित्सक माने क्या होता है? चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। तो डॉक्टरी में भी बहुत रुचि होने लगे। वैद्य जिसे बोलते हैं। पहले के ज़माने में अगर तीर लग जाए, बाण लग जाए, कट जाए, तो कोई दवाई सुई नहीं डालता था, पत्ती काट के ऐसे निरूज के उसमें डाल देता था, है ना, यानी कि जड़ी बूटी बनाता था। समझ में आ रहा क्या? आगे देखते हैं। अब अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा। अरबी भाषा मैंने वो देखो, तुम्हारा अफगानिस्तान है ना, वहाँ अरबी भाषा बोल जाते हैं। तो आप अरबी भाषा में ट्रांसलेट होने, जैसे इंग्लिश में करते हैं ट्रांसलेट, वैसे अरबी भाषा में ट्रांसलेट होना शुरू कर दिया गया। समझ में आ रहा क्या? फिर क्या बोला यहाँ पे देखिएगा। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। पंजाब भी क्या बन गया? गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन गया, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। समझ में आ रहा क्या? पाकिस्तान देखो, पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, दोनों में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मतलब पंजाब में गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन गए। बन जाने के बाद स्थानीय लोगों संपर्कों में आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद मिली। सुनिए इसने क्या बोला। जब आप पंजाब क्या बोलते गजनी का हिस्सा बन गया, तो यहाँ के लोग का रहन सहन, बातचीत, रहन सहन मतलब खान पीन, आप तुम मुझे दो, त्यौहार में तुमको मैं दूंगा, ये सब क्या है, आपस में कहानियाँ बनना शुरू हो गया। आ रहा समझ में क्या? फिर यहाँ क्या बोला यहाँ पे सुनिएगा। अल ब्रूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन ज्ञान प्राप्त किए। अल ब्रूनी क्या बोलता है? अल ब्रूनी बोलता है कि मैं मानव व्यक्ति के साथ रहा, मैं पंडितों के साथ रहा, मैं धर्म के साथ रहा, मैं बहुत सारे धर्म के साथ रहा, उनके साथ बहुत सारा समय बिताया। समय बिताने के बाद मैं विद्वान बन गया एक तरह से। संस्कृति, धर्म और दर्शन का ज्ञान, जैसे मैंने महाभारत, गीता, कुरान, ये सब क्या है, ये सब मतलब लिखा हुआ एक तरह से, ये सब का मतलब ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उनका यात्रा कार्यशील का स्पष्ट नहीं है, उनका यात्रा का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब कब वो लिखे हैं। समझ में आ रहा क्या? कब कब घूमे हैं। आगे देखते हैं। फिर भी प्रतीत होता है कि उसमें पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा करती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पंजाब और उत्तर भारत में क्या होता है बताइए? वो देख रहे क्या मैप, नीचे जितना पार्ट है ना, नीचे वाला श्रीलंका, ये सब जितना पार्ट है ना, ऊपर थोड़ा सा बीचों बीच, उसे बोलते हैं उत्तर भारत। यानी मैं आपको दिखाया था यहाँ पे, देखिए जैसे मान लीजिए अपना ये भारत है, मान लीजिए, तो नीचे वाला देखिए, नीचे वाला ये सब टोटल क्या है, तो सॉरी ये तो दक्षिण भारत हो गया। ये क्या ऊपर वाला क्या है तुम्हारा? उत्तर भारत हो गया। आज समझ क्या? यानी ऊपर वाले की बात हो रही है, जितना भी है सब उत्तर भारत की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर भारत और नीचे दक्षिण भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब उत्तर भारत में कई तरह से क्या करें, तो यात्रा भी करें। यात्रा मैंने समझ में आ रहा है क्या? ट्रेवल करें एक जगह दूसरी जगह। समझ में आ रहा है इतना चीज़ क्या? चलिए आगे देखते हैं। उल्लेख लिखने के समय, उल्लेख मैंने क्या लिखते समय, उल्लेख लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक सामान्य हिस्सा बन चुके थे।
और जब वो लिखते थे ना तो अरबी साहित्य का एक समान हिस्सा, मतलब वो ऑलरेडी पूरा बन चुके थे। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैला हुआ है। तो तुम्हारा देखिएगा इसने क्या बोला, वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर, पश्चिम में इधर क्यों, भारत के अंदर जो पश्चिम है ना, पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी है। क्या है तुम्हारा वोल्गा नदी, तो बोलेगा वोल्गा नदी कहाँ पे है, तो बोलेगा उत्तर दिशा में। कहाँ पर है, उत्तर दिशा में। तो तुम्हारा वोल्गा नदी है जो कि फैला क्षेत्र में संबंधित है, और इसलिए यहाँ पे बोल रहा है हालांकि 1500 ईस्वी में, दिख रहा है क्या, नेक्स्ट पढ़ना करिए, दिख रहा है क्या यहाँ पे, दिख रहा है क्या, देखिएगा यानी क्या हो रहा है, हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल ब्रूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, और भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके होंगे। ये बोल रहे हैं ना कि अल ब्रूनी के बारे में भारत में लगभग 1500 ईस्वी में कम से कम लोग पढ़े होंगे। इसके बाद धीरे धीरे जानते गए और पढ़ना शुरू कर दिया। आज समझ में क्या इतना चीज़। अब हम लोग ये पहला चेक खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे किताब उल हिंद, मतलब पहला चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मतलब पहला टॉपिक खत्म हुआ अल ब्रूनी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, किताब उल हिंद क्या है। ठीक है, तो रुक जाइए 1 मिनट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, किताब उल हिंद के बारे में। ठीक है, किताब उल हिंद क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले आप ये जान जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा बॉक्स वाला। ठीक है, तो पहले वाला बॉक्स, पिछला वाला बॉक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। ठीक समझ में आ रहा है क्या, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, यानी किताब वाला पे। ठीक है, तो देखिएगा दिखा दे रहा है ना, ग्रंथों का अनुवाद का मतलब क्या होता है, ग्रंथ जैसे महाभारत हो गया, गीता हो गया, रामायण हो गया, ग्रंथ है, कुरान हो गया, ये सब ग्रंथ है ना, इसके विचारों का आदान प्रदान, मतलब अनुवाद मैंने हिंदी से इंग्लिश, उर्दू से संस्कृत, मतलब फारसी से पता नहीं बहुत सारे भाषाओं में चेंज कर दिया गया, तभी ना हम लोग पढ़ रहे हैं जी, वरना पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कई भाषाओं में दस्ता हासिल करने के कारण अल ब्रूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। क्या बोला इसने, कई भाषाओं में दस्ता हासिल करने के लिए, समझने उसका लोकप्रिय बनने के लिए अल ब्रूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। सक्षम मैंने अच्छी तरह से कर चुका है। ऐसे मैं तुमको बोलूँगा भाई तुम एक टॉपिक को समझा हिंदी की भाषा में, नहीं बताया क्या, तुम बोलोगे इंग्लिश बनाइए, इंग्लिश तो नहीं बनाया क्या, तो उस कंडीशन में ये बनाना बहुत विद्वान थे अल ब्रूनी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने कई संस्कृत कृतियाँ, जिसमें से पतंजलि का व्यवहार, पतंजलि देख रहा है, पतंजलि का नाम सुना है, जो आज पतंजलि 2017 या 2019 में आया है, ये बहुत पहले कहानी था। ठीक है ना, पतंजलि एक व्यक्ति थे, वो ना अच्छा एक तरह से बताया, तो उसी तरह से नाम पड़ गया पतंजलि। ठीक ना, तो पतंजलि नाम पड़ गया। आगे देखते हैं, तो पतंजलि का व्यवहार पर ग्रंथ शामिल है, उसका अरबी में अनुवाद किया, किस में किया, अरबी में। आज सुन में क्या, अरबी भाषा है उसके अंदर अनुवाद कर दिया गया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए अपने यूक्लिड, एक यूनान गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था। सुनिए क्या बोला पे, ब्राह्मण मित्र मैंने क्या होता है, पंडित, क्या होता है, तो पंडित मित्रों के हिसाब से यूक्लिड पढ़ा होगा 10वीं क्लास के अंदर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या, और यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ थे, यूनान के रहने वाले गणितज्ञ थे। गणितज्ञ मन होता है व्यक्ति जो गणित में बहुत विद्वान थे। देखिए बाबू, अगर कोई आर्ट्स से या साइंस से है, चाहे आप लोग 10वीं क्लास से, आप लोग पिछले ज़माना में वो लोग थे, पाइथागोरस थे अपने ज़माना में गणितज्ञ, तुम लोग भी बन सकते हो। मैथ में 100 में 100 ला के, इतना मैथ करिए कि मैथ में 100 में 100 लाएगा। मैं मैथ में 100 में 100 करा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, या फिर एक और यूट्यूब चैनल है मेरा, टेक्नो मैथ मस्ती, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर देख लीजिएगा पूरी मतलब आज से या कल से मैं उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइव क्लास भी दूंगा उस पर। टेक्नो मैथ मस्ती एक नया चैनल है, ठीक है, उस पर जाइए। और अगर कोई 10वीं क्लास में चाहे इंटर में पूरा है, अपने ज़माने में पाइथागोरस बन जाइए। तो ये पाइथागोरस यानी यूक्लिड विभाजन एक क्या था, एक तरह से यूक्लिड तुम्हारा क्या वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उनके बारे में पढ़ रहे। सोच लो, हमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट होकर मैथ पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया, मैथ के विज्ञान के बारे में, मतलब गणितज्ञ के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और संस्कृत में अनुवाद किया, किस में किया, संस्कृत में। अरे यार, ये तो पूरा के पूरा रुका हुआ था, मैं बोले जा रहा था। चल दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिएगा, थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाते हैं, दोबारा देखिएगा। किताब उल हिंद क्या था अरबी में लिखी गई अली बिरूनी की कृति। किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है, मतलब आसान एक तरह से।
ठीक है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन और भार तौल मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि का सामान्य 80 दशकों में बटा हुआ है। कितने बटा में बटा हुआ है? 80 में। और जो मैंने बताया ना, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, ये सब क्या है तुम्हारा बटा हुआ है। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे अब सामान्यता। आप देखेंगे सामान्य का मतलब होता है कभी कभी, यानी कभी कभार। तो सामान्यता यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? सामान्यता हालांकि हमेशा नहीं। अल ब्रूनी ने प्रत्येक अध्ययन में एक विशेष शैली का प्रयोग किया, जिसमें से आरंभ में एक प्रश्न होता था कि फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्ण और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना करें। मतलब देखो, यह जितना भी तुलना किया ना, सब संस्कृति में किया था और लास्ट में संस्कृत भाषा में क्या कर दिया इन्होंने? तुलना कर दिए। ठीक है। अब आज कुछ विद्वानों का तर्क यह है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्ट तथा पूर्णायमत के लिए मतलब लिए उल्लेखनीय है, और उसका एक मुख्य कारण अल ब्रूनी का गणित तक की और झुकाव था। यानी कहते हैं ना, अल ब्रूनी कहते हैं ना कि मैं गणित में बहुत फेमस हूँ। फेमस का मतलब मुझे गणित पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि फिर क्या बोले इसने। देखिए क्या बोला यहाँ पे, अल ब्रूनी जिसमें लेखक में भी अरबी भाषा का उल्लेख मिलता है और ये संबंध अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। तो इसने क्या बोला, ये जो अल ब्रूनी है ना, लिखता है ना अपनी किताब में, जो वहाँ के लोग रहते हैं ना, लोग रहते हैं नदियों के पास रहते हैं, कहाँ भी रहते हैं, उनके बारे में लिखता है। चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे अमीर लोग हो, उनके बारे में कौन लिखता है? तो अल ब्रूनी लिखते हैं अपने किताब में, किताब उल हिंद के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। वह संस्कृति, पाली तथा प्रकृति ग्रंथों के अरबों भाषा में अनुवाद तथा रूपांतर में परिवर्तन किया था। देखो, उन्होंने किताब में बहुत संस्कृत भाषा को, पाली भाषा को और अरबी भाषा को, और मतलब अरबी भाषा में क्या कर दिया? अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया गया। कौन किया? अल ब्रूनी किया। समझ में आता चीज़ क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट। सभी शामिल थे, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखक सामग्री शैली के विषय में उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह सुधार करना चाहते थे। और ये था ना आलोचना का, आलोचना में क्या होता है? लोग देखते थे तो बोलते ये क्या कर रहा है जी, हमारे धर्मों का उल्लंघन कर रहा है, हमारे बारे में नहीं लिखिए, हम गरीब है तो हमको मजाक उड़ाएगा, हम अमीर है तो ऐसे करेगा, नहीं लिखिए। ये आलोचना करते थे। ये समझाते कि नहीं बाबू, आप गरीब है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप गरीब क्यों हैं, समझिए थोड़ा इसको। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। समझ में आता चीज़ क्या? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए आगे देखते हैं। तो ये सुधारने की कोशिश करते थे। अब आपको देखिए फोटो दिख रहा है क्या? देखिए वो फोटो आपको दिख रहा होगा 5.3 में दिखाई दे रहा है क्या? 5.2 में दिखाई दे रहा है? लिखा हुआ पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक कब की फोटो है बाबू? तो 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपियाँ का एक चित्र है, जिसमें छठी, देखिए क्या बोला यहाँ पे, 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि एक चित्र, जिसमें मतलब पांडुलिपि का एक चित्र, जिसमें छोटा शताब्दी ईसा पूर्व एंथल के राजनीतिक, किसका? एंथस के राजनेता एवं कवि सोनालो को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए व्याख्या कर रहे हैं। ये कब की बात है बाबू? ये है 13वीं शताब्दी की बात। 13वीं शताब्दी का मतलब होता है 1200 से लेकर 1300 के बीच की कहानी है। और ये बता रहे हैं क्या? ये बता रहे हैं कि अपने टीचर और स्टूडेंट में क्या भेदभाव रहा, कैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी को संबंधित को दर्शाता है। कहाँ का था? एंथस के एक राजनीतिक नेता थे, वो अपने विद्यार्थियों को कैसे समझा रहे हैं। तो कहाँ के नेता थे? एंथस जगह का नाम है, वहाँ के नेता थे। आप दिखाई दे रहा हो कि टीचर है और बाकी सब क्या है? स्टूडेंट है। और ये लोग स्टूडेंट इतना निकम्मे नहीं है कि बेंच पे बैठने के लिए रोते हैं। ठीक है, ये लोग नीचे ही बैठ जाते थे। ऐसे अभी मैं इंटर वाले को बोल दूंगा ना, चाहे मैट्रिक वाले को, तो वाट लग जाएगा, नीचे बैठेंगे भैया, गरीब हो जाएंगे। गरीब नहीं हो जाएगा, बुद्धि ले लीजिए। गुरु से जाति मत पूछिए, गुरु से ले लीजिए ज्ञान। कबीर दास का दोहे है। ठीक है, समझ में क्या? गुरु से जाति मत पूछिए कि कौन जात का है तुम, गुरु से लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान ही लीजिए। अब गुरु गोविंद तो खरे है ना जी, तो किसको मतलब किसको मतलब लागू पैर, तो आप गुरु को लगे ना कि गोविंद को। गुरु ने तुमको गोविंद का बताया कि ये गोविंद है, समझ में क्या? अरे गुरु ने बताया ना जी कि भगवान जी है, गुरु नहीं रहेगा तो बता, भगवान जी बता दे तुमको कि गुरु है। तो ये बोल जा रहा है, ये कबीर का दोहे है, कभी देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा। और ये बताया जा रहा है कब का है? ये तुम्हारे स्टूडेंट और टीचर का संबंध को दर्शा रहा है। समझ में आया चीज़ क्या? अब आगे देखते क्या बोल रहे हैं। 16वें एवं 16 एवं उन्हें विद्यार्थियों के कपड़ों का ध्यान से देखिए। कपड़ा देखिए, कपड़ा दिखाई दे रहा है? कपड़ा कैसा कपड़ा है? दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा हो कि ये क्या है? तो मतलब गरीब फकीर जैसा भीख मांगने आता है, उस टाइप का है। पहले के ज़माने में ही था बाबू।
पहले के ज़माने में जो टीचर थे ना, टीचर वो अपने स्टूडेंट टकला करवा देते थे। पता क्यों? फैशनदार नहीं होना चाहिए, टीचर खुद टकला होता था। लेकिन आज के ज़माने में खुद ही नहीं है, दूसरा क्या बोलेगा? नहीं होता जी। पहले के ज़माने में जितने गौतम बुद्ध भगवान थे ना, सब टकला थे। क्यों? तेरा बाल पे ध्यान जा रहा है जी। बाल देखो, बाल रहने से ना कोई स्मार्ट लगता है, ठीक है ना। अब बाल नहीं रहता तो चपटा सा लगेगा, ठीक है, तो उसे कोई लाइक भी नहीं करेगा। मतलब लाइक नहीं करेगा तो कोई पसंद भी नहीं करेगा। अब पसंद नहीं करेगा तो दिल डिस्टर्ब नहीं होगा, समझ में क्या? दिमाग भी डिस्टर्ब नहीं होगा, चपेट रहेगा सब। और अब इधर बाल इधर बाल, पता नहीं सेट वेट लगा के आएगा, ठीक है। तो इस समय क्या होता है? हाँ वही बता रहे हैं। तो पहले के ज़माने में टीचर थे ऐसे बता रहे थे, ठीक है। और नहीं होगा टकला, नहीं कैसे होगा? तुरंत बाल वगैरह खींच के करवा देंगे, ऐसा होता है पहले, ठीक है। आज अगर करवा देंगे, कल से नहीं जाएंगे पढ़े वहाँ। खाली बोल देंगे ना कि टकला हो गया ना सबको, नहीं जाएंगे पढ़े। कौन तो टकला होने जा रहा है, ठीक है। आज के ज़माने में अगर कोई मतलब मर भी जाता है तो टकला नहीं होता जल्दी से, खाली बाल कटवा लेता है, कैंची लगवाए ना जी, ऐसे बोलते हैं। पता है ना, ये सब प्रथा का हनन हो रहा है। सही बात है, कुछ दिन में बंद भी हो जाएगा। बोला कि मेरे पापा करते थे, टकला होते थे, हम कहाँ टकला होंगे? पापा का मतलब तुम लोग की बात हो रही है, ठीक है। तुम लोग होता था जी? नहीं ना, तो कैसे होगा? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए मापन विज्ञान, मापने के विज्ञान को संबंध करता है। मापन तंत्र क्या है? माप तंत्र विज्ञान मापने के लिए विज्ञान संबंधित रखता है। यहाँ देखिए, ठीक, क्या बोला है? माप तंत्र है ना विज्ञान, वो विज्ञान को नापता है। विज्ञान क्या है, कैसे है, वो सब जानता है। समझ में आ रही है चीज़ क्या? फिर क्या बोला आप देखिए, अब यहाँ तो हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा कर देते हैं, जूम करके पढ़ेंगे हम लोग, अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए हिंदू नाम सुना होगा, सनातन धर्म। हिंदू का असली धर्म सनातन धर्म है बाबू, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि हिंदू हूँ तो धर्म भी अलग अलग है, तो हिंदू सनातन धर्म आता है, मुस्लिम इस्लाम धर्म में आता है, ठीक है। तो देखिए मुस्लिम और हिंदू में क्या फ़र्क है बता देते हैं। फ़र्क कोई नहीं है बाबू, जो एक प्रथा है ना, बचपन वाला प्रथा, इसे थोड़ा से रहने देते हैं, ठीक है। जो बचपन वाला प्रथा है ना, कट करने वाला, वो बहुत ख़राब प्रथा है मुस्लिम का, ठीक है ना। और तुम्हारे क्या बोलते हैं, और जो पहनते हैं ना ऐसे, वो और ख़राब है, उससे भी ख़राब है। दिन भर मैं तो मेरा बच्चे लेना, तो उसको वाट लगा दें। कैसे? लड़की तो ब्लैक पहन लेगी, पूरी धूप में खड़ा कर दो, बुझा जाएगा उसको, तब अंदर तब सीज जाएगी वो। गर्मी में तो गर्मी हो ही करेगा। अब पहन लेगा ब्लैक, अब खोलेगा तो मुँह है नहीं, हमको तो नज़र लग जाएगा, हम तो बहुत सुंदरी हैं। बीच में सुंदरी तो वहाँ दूसरा कोई है। तो आगे देखते हैं, हम लोग यही बता जा रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सदी मतलब सदी लगभग 6वीं शताब्दी में, कब की? तो 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाली एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसमें इसका प्रयोग सिंधु नदी यानी इंडस के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था, जिससे निकला है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा है। सुनिएगा बाबू, यह है कब की बात? तो 6वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच में बात हो रही है, उल्टा चल रहा है। ईसा पूर्व 6वीं से लेकर 5वीं शताब्दी तक यहाँ के पुराने लोग थे, और यहाँ बोलते थे कि यहाँ के इंडस नदी, इंडस मनी से हम लोग आज के बोलते हैं क्या? सिंधु नाम से, सिंधु को इंग्लिश बोलते हैं इंडस, और इंडस से पड़ गया इंडिया। समझ गया? भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो इंडस नदी के कारण बना, हाँ, ठीक है। और इसका अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा गया, और इसको फारसी में क्या बोला गया? अल हिंद। और इसको हिंदी में क्या बोला गया? हिंदी। क्या बोला गया इसे? भारत की भाषा में कहा जाता है। लगा कालांतर मैंने अभी के डेट में, क्या होता है? अभी के डेट में तुर्कों ने सिंध से पूर्व में रहने वाले लोगों को, सिंधी से पूर्व मैंने पूर्व साइड में, सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। क्या कहा उसे? सिंधु नदी एरा, इसे पूर्व एरा, जगह जितना लोग रहते हैं उसे क्या बोला गया? हिंदू कहा गया। इसी से नाम पड़ गया हिंदुस्तान। अरे आया सुन में क्या? आगे देखते हैं। उसका निवास क्षेत्र को क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। कोई डाउट आता किसी को भी? हिंदुस्तान कहा गया। तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया गया। क्या भाषा दिया गया? हिंदवी। इसलिए हम बोलते हैं हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय भारत, है ना, बोलते हैं ना। आगे देखते हैं। और इसमें कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का घोतक नहीं है। और सुनिए बाबू, यहाँ पे भारत एक ऐसा देश है, इसमें कोई भी धर्म को अपनाता नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं। इसने क्या बोला? यह शब्द लोगों मतलब कोई भी लोगों की धार्मिक पहचान का घोतक नहीं था। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम हिंदू हो तो मस्जिद में कैसे आ गया। आज के ज़माने में देखिए, मस्जिद मुसलमान जाता है, मस्जिद हिंदू जाता है। भाई जिसको जहाँ देखिए बाबू, जिसको जहाँ भलाई होता है वहाँ जाता है, ऐसा बात नहीं है।
अगर मुझे ईसाई धर्म से भलाई हो रहा है तो मैं ईसाई धर्म में जाऊँगा, अगर मैं हिंदू धर्म से भलाई तो हिंदू धर्म में जाऊँगा। कौन चाहता है मैं परेशान रहने के लिए? चाहता है जी? तो वो अपना अपना सब। अरे अल्लाह ईश्वर एक है, आप सुना होगा बहुत बचपन में कहानी अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, हाँ सबको सुमति दे भगवान, नाम सुना क्या? सब एक है, अलग अलग नामों में बांट दिया गया है, ठीक है। आप अगर मंदिर के पास भी जाएंगे अगर आप कुछ पाएंगे तो आपको फल मिल ही जाएगा, अगर मस्जिद में भी जाएंगे तो भी आपको वही फल मिलेगा, कहीं भी जाएगा तो आपको वही फल मिलेगा, ठीक है। आप भगवान से मन्नतें मांगेंगे, मुझे आँख नहीं है आँख दे दीजिए, आँख मिल जाएगा। मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए, कहीं जाइए जहाँ पे धार्मिक स्थान है आपको मिल ही जाएगा। आ रहा है समझ में क्या? तो किसी को भगवान को बुराई नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इस शताब्दी का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है, और जो धर्म में परिवर्तन हो गया ना वो हम लोग बहुत बाद आया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धीरे धीरे बट गया भागों में, ठीक है, बट गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यदि अल ब्रूनी 21वीं सदी में रहता तो वह भाषाएं जानने पर भी उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जा सकता था? आप बता सकते हैं क्या? बताइए क्या बोल रहा है। मान के चलिए कि तुम हो अल ब्रूनी, मान लिया। अब तुम अल ब्रूनी हो तो तुम क्या सोचते हो अपने बारे में? बताइए क्या करता अभी डेट में, ये बता, सोचो क्या करता, क्या करता बताओ, ये बता, अभी ना पढ़ाएंगे, देखिए क्या बोलता है। ये बोल रहा है यदि अल ब्रूनी किसी शताब्दी में रहता तो वही भाषा जानने पर भी उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जाता है? तो वही वो रुचि था। तुम कौन भाषा बोलते हो जी? मराठी, तुम मद्रासी, तुम मैथिली, तुम मगही, सबको लिख रहा हूँ मैं जा रहा हूँ अमेरिका, इंग्लिश, मैं जा रहा हूँ ब्रिटेन, इंग्लिश, ये सब क्या है? संस्कृत भाषा। धीरे धीरे मैं लिखता, यानी कि आज भी वही करता हो, समझ में क्या? लेकिन उतना भी सही से नहीं करता, उसे कैद करके कोई लेके नहीं जाता, क्योंकि ये है आज़ाद देश। आज़ाद में कोई कैद करके लेके जाएगा, और जब वो कैद करके लेके नहीं जाएगा तो कहीं दूसरी जगह बसेगा वो जाके, और जब दूसरी जगह जाके नहीं बसेगा तो उसके मन में कोई प्लान आएगा कि मैं घूमूँ, और जब वो प्लान ही नहीं आएगा तो क्या लिख पाएगा वो? यानी कहने का मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए बाय। आप अच्छी तरह रहिए और अपनी बोर्ड की तैयारी से करते रहिए। मैं पूरा हिस्ट्री कराऊंगा, पॉलिटी कराऊंगा, सब करा दूंगा इसमें, और प्रीवियस से भी करा दूंगा, ठीक है। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एक और चैनल है मेरा, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं टेक्नो मैथ मस्ती। इसके अंदर लिंक डाल दूंगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक्नो मैथ मस्ती, एक चैनल है मेरा, यहाँ ले लेता हूँ, मस्ती है, इसमें सिर्फ मस्ती होता है मैथ के अंदर टोटल, उसमें सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अपने भाई वगैरह पढ़ रहा होगा 10वीं क्लास में तो बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।